जिस रात को भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, आधी रात के समय सुभद्र नाम का एक बौद्ध भिक्षु आया। उसके मन में कुछ शंकाएं थी। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उसे यह कहकर रोक दिया कि गुरुदेव को परेशान मत करो, वह बहुत थके हुए हैं। बुद्ध ने आनंद की बात सुन ली और उन्होंने आनंद से कहा, नहीं आनंद, सुभद्र को मना मत करो, उसे मेरे पास आने दो। वह परम ज्ञान की इच्छा से कुछ पूछना चाहता है, परेशान करने की उसकी इच्छा नहीं है। मेरी बातों को वह जल्दी ही समझ लेगा। मध्य रात्रि में उस अवस्था में भी सुभद्र की तथागत से उपदेश सुनने का सौभाग्य मिल ही गया। एक बड़ी दुखियारी स्त्री थी, पति पुत्र परिवार सब उसका नष्ट हो गया था। दुख के मारे वह पागल हुई इधर उधर फिरती थी। कपड़े पहनने का भी उसे होश न था। एक दिन वह स्त्री घूमते हुए बुद्ध के पास जैतवन विहार में आ गई। उस नंगी स्त्री को देखकर लोगों ने कहा, यह पागल है, इसे इधर मत आने दो। बुद्ध ने कहा, इसे मत रोको। जैसे ही वह बुद्ध के पास आई तो बुद्ध ने कहा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। स्त्री को कुछ होश आ गया। लोगों ने उस पर कपड़े डाल दिए जिन्हें उसने ओढ़ लिया। स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। बुद्ध ने अपने वाणी से उसके शोक को दूर कर दिया। बुद्ध का एक भिक्षु शिष्य था, वह एक बार बीमार पड़ गया। उसने अपने एक साथी भिक्षु के द्वारा बुद्ध का दर्शन करने की अपनी इच्छा उन तक पहुंचवाई। बुद्ध उसकी इच्छा पूरी करने उसके पास आ गए। दूर से ही बुद्ध को आता देखकर वह उनका सम्मान करने और उनको आसन देने के लिए चारपाई से उठने की चेष्टा करने लगा। बुद्ध ने उसे यह कहकर रोक दिया कि अलग उनके लिए आसन तैयार है, उसको हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है। और वह बिछे हुए आसन पर बैठ गए। उसने बुद्ध की वंदना करते हुए कहा, आपकी दर्शन की मेरी बड़ी इच्छा थी, आपने कृपा करके उसे पूरा कर दिया। बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, शांत हो जाओ, जैसी तुम्हारी काया है वैसी ही मेरी भी काया है। इस काया को देखने से तुम्हें क्या लाभ होगा? जो धम्म को देखता है वह मुझे देखता है, और जो मुझे देखता है वह धम्म को देखता है। भगवान बुद्ध गृहस्थों के प्रति बड़ी सहानुभूति रखते थे। एक बार एक स्त्री का बच्चा होने वाला था और वह असहाय पीड़ा से पीड़ित थी। उसने अपने पति के द्वारा बुद्ध के चरणों में प्रणाम अर्पित करवाया था। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारा सुप्रवास सुखी हो जाए और तुम बिना कष्ट के पुत्र प्रसव कर सको। ब्राह्मणों के साथ भी भगवान बुद्ध की पूरी सहानुभूति थी, जैसे कि विश्व के सभी प्राणियों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति थी। एक ब्राह्मण के शिष्य ने जब अपने गुरु की ओर से भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम निवेदन किया तो भगवान बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, शिष्यों सहित सभी लोग सुखी हो और चिरंजीवी हो। बुद्ध के पास छोटा बड़ा जो भी जाता था वह उससे कहते थे, आओ तुम्हारा स्वागत है। भगवान अपनी अंतिम यात्रा में पावा और कुशिनारा के बीच जा रहे थे। रास्ते में उन्हें मलक पुत्र व्यापारी मिला। उसने उन्हें एक दुशाला भी भेंट किया, परंतु भगवान बुद्ध उस दुशाला को अकेले कैसे ओढ़ते? वह अपने शिष्य आनंद को सम्मानित करना चाहते थे। उन्होंने कहा, दुशाले के एक भाग को मुझे ओढ़ा दो और दूसरे भाग को आनंद को ओढ़ा दो। व्यापारी ने ऐसा ही किया। भूल करने वालों के प्रति भी
बुद्ध की अनुकंपा कम नहीं थी। एक बार एक ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध को जंगल में वर्षावास करने का निमंत्रण दिया। बुद्ध वहां गए, लेकिन वह ब्राह्मण बहुत धंधी था। उसने उनकी कुछ भी सुध बुध नहीं ली। बुद्ध को बड़ा कष्ट हुआ। उन्हें 3 महीने तक कुटा हुआ जौ रोज खाना पड़ा, क्योंकि उस समय जंगल में अकाल पड़ा था और वह भी उनको और उनके शिष्यों को घोड़ों के व्यापारियों से मिलता था। इतना होने पर भी वर्षावास की समाप्ति पर भगवान बुद्ध दूसरे स्थान जाने से पूर्व जंगल जाकर ब्राह्मण को आशीर्वाद देना नहीं भूले। भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसी अनंत घटनाएं मिलती हैं, उनमें हमें उनकी मानवता के दर्शन होते हैं। उनके जीवन में कोमलता की चरम सीमा थी और उनकी वाणी में बहुत मिठास था, जो सबको अपनी ओर खींचता था। उनके मुंह से क्रोध भरा शब्द कभी नहीं निकलता था। वह मनुष्य थे, परंतु मनुष्य की दुर्बलताओं से काफ़ी ऊपर उठ चुके थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।